दोस्तों iQOO Neo 11 ना इस साल का वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव फोन्स हो सकता है। और हो सकता है मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे इस टाइम अभी पता नहीं है कि जो चाइना में iQOO Neo 11 ये जो है ये लॉन्च हुआ है वही इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं, क्योंकि उनका टर्बो भी एक आ रहा है। अगर वो एज अ Neo 11 आ गया देन देयर इज सम प्रॉब्लम। वो नहीं करना चाहिए iQOO ने मेरे हिसाब से। हमने चाइना से iQOO Neo 11 मंगा लिया है एंड ऑल राउंड अपग्रेड है। अगर मैं इसके प्रीवियस जनरेशन के फोन के साथ कंपेयर करूं इस प्राइस रेंज में, मतलब उधर वो 2700 युआन का वगैरह आया हुआ है, लेकिन युआन की प्राइस, डॉलर की प्राइस, हमारे चिपसेट्स की प्राइस सब देखोगे ना तो मेरे हिसाब से ये 35-36,000 विद ऑफर्स आ जाएगा एंड एक्चुअल में अराउंड 40,000 आएगा। उस प्राइस रेंज में भी जो ये ऑफर करता है ना, इट इज क्वाइट इंप्रेसिव। देखते हैं, आपको सब पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद। ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, यू विल कम टू नो वेदर यू शुड वेट फॉर iQOO Neo 11 और नॉट। OnePlus 15R जबरदस्त ऑफरिंग है, ये उसके साथ डायरेक्ट कंपटीशन है। और यही अगर iQOO Neo 11 इंडिया में आ गया ना, ओ माय गॉड, OnePlus 15R को टफ कंपटीशन देगा। चलिए लेट अस ओपन ब्लैक बॉक्स चाइनीज वेरिएंट। ओके, नाइस डॉक्यूमेंटेशन, देन ओपेक केस। आई थिंक 2026 में ज्यादा करके ना अब ऐसे ही केसेस दिखने को मिलेंगे, क्लियर केस का जमाना गया। देन यू है USB टाइप C टू टाइप C केबल। सो ये जो चार्जर है 100 वॉट का, दैट इज अ टाइप C चार्जर। सो दिस इज एक्सीलेंट। मुझे लगता है सभी ब्रांड्स ने अभी टाइप C अडाप्टर्स देने चाहिए। और इसमें पता है 7,500 mAh की बैटरी है एंड सिम कार्ड टूल। दैट्स अबाउट इट। चलिए रखते हैं ये साइड में, देखते हैं फोन के पास। इसका डिजाइन रेडिकल कहूंगा मैं थोड़ा, मतलब जनरली iQOO के अंडरस्टेटेड होते हैं ज्यादा करके फोन्स, बट नॉट दिस वन। लुक एट दिस का डिजाइन देखिए, इधर नियो लिखा हुआ है, कलरफुल अलग अलग शेड्स है। मतलब ऐसे सामने से देखोगे तो ब्लू दिखता है, बट जैसे ही लाइट वगैरह गिरता है तो ये देखिए इट लुक्स पिंक रेडिश। नीचे iQOO की ब्रांडिंग है, नॉट बैड। इवन ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, उसके साइड में ये मेटल जो आई हुई है दैट इज प्रोट्रूडिंग, मतलब ऐसे होगा तो भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे आपके कैमरा मॉड्यूल के ऊपर। वैसे अगर वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, 7,500 बैटरी तो 200 के ऊपर तो हो गई। 217 ग्राम्स, 215.9 मतलब 216। क्या बात है, क्या बात है। 201 ग्राम से मैं मिस हो गया, बट यस स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, स्लाइटली। एक इंप्रेसिव चीज दोस्तों, अगर मैं बात करूं पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में, तो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो गया। देखिए मेटल फ्रेम आ गई है, यस इट हैज अ मेटल फ्रेम। एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में पिछले टाइम कुछ आई थिंक IP65 था, अब IP68, 69 भी आ गया इसके अंदर। सो दे मेड इट ड्यूरेबल एज वेल। अब इंडिया में जब आएगा तो हमें प्रोटेक्शन का पता चलेगा, बट कुछ रॉक ग्लास वगैरह चाइना में हम गिरा के देखते हैं। लेट्स डू दिस ड्रॉप टेस्ट। उल्टा हो गया। ओके, अब ये जो बैक है ना, ये शायद फाइबर ग्लास है। ये जो कैमरा के ऊपर जो ग्लास है, आई थिंक दैट इज ग्लास, व्हाटएवर इट इज। लेट्स डू दिस, 1 2। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है, माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, स्पीकर ग्रिल है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। लेट अस स्टार्ट द फोन। बाहर से तो देख लिया, अंदर से देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव चीज अगर मैं बात करूं इस फोन के बारे में तो वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले अब बड़ा हो गया और इंप्रेसिव भी हो गया। 6.82 इंच का दोस्तों, 144 हर्ट्ज का 2K रेजोल्यूशन वाले BOE डिस्प्ले है। एक्सीलेंट, बहुत ही पतले बेजल्स वगैरह हैं। आई मीन आई रियली लव द डिस्प्ले आउट हियर। ये देखिए बेजल्स यूनिफॉर्म साइज के बेजल्स हैं एंड दे आर क्वाइट थिन। इवन ब्राइट डिस्प्ले, 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1800 निट्स HBM मोड में, विच इज वेरी वेरी गुड। आपको एक चीज बताता हूं, इस प्राइस रेंज में, इस कैटेगरी में कोई भी दूसरा फोन इस डिस्प्ले के पास भी नहीं आता। मतलब दिस इज लिटरली अ फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले। और अगर फ्लैगशिप लेवल के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे स्पेसिफिकेशंस में बता दूं आपको। स्पेसिफिकेशंस में ये आता है Qualcomm Snapdragon 8 Elite इसके ऊपर। यस, चाइना में जो बेस वेरिएंट है वो 12256 का है, लेकिन इंडिया में जब आएगा तो शायद आई थिंक दे विल कम अप विद 8256, थोड़ी प्राइस कम करने के लिए। बेस वेरिएंट जब आएगा तब देखेंगे, सब कुछ बताएंगे उस टाइम। बट हाँ, LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप है, 9600 Mbps ट्रांसफर रेट है। सो एक्सीलेंट देयर। ऐप ओपनिंग, गेम्स में आपको वो नजर आएगा कि दैट डिफरेंस, दैट स्विफ्टनेस मैं कहूंगा। एंड UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है। सो लेटेस्ट रैम टाइप, लेटेस्ट ROM टाइप भी। एक्सीलेंट, बड़ी बैटरी, 7,500 mAh की बैटरी है, 100 वॉट चार्जिंग है, 100 वॉट अडाप्टर बॉक्स के अंदर है। हाँ, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, बट वायर्ड चार्जिंग है, तो 7,500 एक घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी। सोचिए। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, बट अंतुतु स्कोर 3.3 मिलियन है। 8 Elite इज अ वेरी केपेबल प्रोसेसर। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ये जो 8 Elite है ना, ये अगले 1-2 साल भी अगर नए फोन्स में आ गया तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे गेम्स ही नहीं है, ऐसे परफॉर्मेंस हंग्री एप्स नहीं है 8 Elite की जो पावर है वो निचोड़ सके। सो आई थिंक इट इज
इज अ वेरी वेरी पावरफुल फोन। आज फ्लैगशिप लेवल का ही मैं कहूंगा इसे, एंड आउट परफॉर्मेंस फोकस्ड, गेमिंग फोकस्ड फोन है। इसकी वजह से और एक चिप मिलती है, Q2 चिप, जो बेसिकली इंटरपोलेशन वगैरह कर सकते हो आप। इसेंशियली यू कैन प्ले गेम्स इन 2K, और ये चाइनीज वेरिएंट है तो उन्होंने लिस्ट दी हुई है। वैलोरेंट वगैरह जैसे गेम्स है ना, वो 144 हर्ट्ज पे आप खेल सकते हो। मतलब हमने BGMI खेल के देखा, वो चाइना में ये तो 90 FPS पे, बट उनका जो PUBG है वो 120 FPS पे आप खेल सकते हो, एंड एक्सीलेंट बाईपास चार्जिंग का वगैरह सपोर्ट है। सो गेमिंग के लिए जो भी चाहिए यू गेट एवरीथिंग। वैसे थर्मल्स के मामले में 8000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर आता है। हमने देखा दोस्तों, टेम्परेचर जो है ना, ज्यादा हैवी वगैरह चीजें करते हो ज्यादा देर तक तो 44-45 डिग्रीज तक जाता है। सो या दैट इज देयर। सो डिस्प्ले टॉप नॉच फ्लैगशिप, परफॉर्मेंस टॉप नॉच फ्लैगशिप। और एक चीज फ्लैगशिप है इसमें, जी हाँ, सेंसर्स में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है इन्होंने, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड इट वर्क्स सुपर फास्ट। सभी सेंसर्स वगैरह आते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। कनेक्टिविटी ऑप्शन ऑल्सो फ्लैगशिप, वाईफाई 7 का सपोर्ट आता है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC है, एवरीथिंग इज देयर। एंड सभी इंडिया में लॉन्च होगा तो ऑब्वियसली सभी 5G बैंड्स को भी सपोर्ट करेगा। एक चीज मुझे इसमें अच्छी लगी, एंड आई थिंक इफ इट इज अ गेमिंग फोन दैट शुड बी गुड, और वो है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स भी अच्छे हैं, टाइट है, वेरी नाइस। मल्टीमीडिया में भी दोस्तों अभी देखिए, अगेन चाइनीज वेरिएंट है तो नेटफ्लिक्स में HDR10+ का सपोर्ट नहीं है, बट यूट्यूब में HDR10 है। तो इंडिया में जब लॉन्च हो जाएगा तो मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स पे भी आप प्रॉपर HDR स्ट्रीमिंग कर पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मल्टीमीडिया ऑल्सो एक्सीलेंट। व्हाट इज नॉट एक्सीलेंट, और आई एम ओके विद इट, क्यों पता है? क्योंकि iQOO ने डिसाइड किया है कि हम फोकस करेंगे इसके परफॉर्मेंस पे, डिस्प्ले, बाकी बैटरी, ये सब चीजों पे हम जबरदस्त फोकस करेंगे। कैमरा के लिए दूसरे भी फोन्स है तो उन्होंने कैमरा पे ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा, आई मीन डुअल कैमरा सेटअप है, पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अगर मैं पिछले साल के फोन के साथ Neo 10 के साथ कंपेयर करूं तो ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। यू नो, लाइक दे हैव सेड कि हम ज्यादा हमारा एफर्ट, पैसा कैमरा पे नहीं डालेंगे, लेकिन बाकी सब चीजें जबरदस्त देंगे, एंड दैट इज व्हाट इट इज। वैसे हमने कुछ फोटोज निकाले हुए इस कैमरा से, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। मतलब नेचुरल लाइटिंग वगैरह अच्छी होगी तो ठीक ठाक फोटोज आएंगे, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा भी लाइट कम हो गया देन इट इज गोइंग टू स्ट्रगल। लेकिन वीडियोग्राफी में 8K 30 FPS प्राइमरी सेंसर से आप शूट कर सकते हो, और हाँ 4K 60 FPS भी प्राइमरी में ही अवेलेबल है, बाकी अल्ट्रा वाइड वगैरह में नहीं। अगर OS के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली ओरिजिन OS आता है दोस्तों, एंड चाइनीज वेरिएंट है तो बहुत सारे एप्स वगैरह इंस्टॉल्ड है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू इट। जब इंडियन वेरिएंट आएगा तो OS के बारे में, उसके AI के फीचर्स के बारे में क्या क्या है वो सब बताएंगे। आई एम गोइंग टू लीव इट एट दैट। और बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP68 69 का सर्टिफिकेशन है, USB 2.0 आता है, NFC का सपोर्ट है, आयर ब्लास्टर आता है, और हाँ डिस्प्ले ऑलरेडी इंप्रेसिव है, लेकिन आप लोग इंडिया में लगाया हुआ होगा एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, AR कोटिंग जिसे कहते हैं। सो इट विल बी एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले। यही है दोस्तों iQOO Neo 11, 10 नहीं बोलना चाहिए। यही है दोस्तों iQOO Neo 11, एंड लाइक आई सेड एट द स्टार्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव डिवाइसेस। अगर डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, इस प्राइस रेंज में आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड टू बीट दिस फोन। हाँ कैमरा नहीं, उसके लिए ये फोन नहीं है। वैसे क्या आप रुकने वाले हो iQOO Neo 11 के लिए? जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली गेमर्स के साथ जो रुके हुए हैं एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन के लिए। दिस प्रोबेबली माइट बी द वन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।